एंड मोर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर हिमाचल से, जहां 10 सितंबर से धार्मिक स्थल खुल जाएंगे। कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा फैसला हुआ है। बड़े मंदिरों और धार्मिक स्थलों को खोलने पर फैसला लिया गया है। हिमाचल में एंट्री के लिए रजिस्ट्रेशन जारी रहेगा। 15 सितंबर तक यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। क्वारंटीन पीरियड को 14 दिन से घटाकर 10 दिन कर दिया गया है। ये महत्वपूर्ण फैसले हिमाचल कैबिनेट की तरफ से लिए गए हैं। यानी 10 सितंबर से अब प्रदेश में धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे। बड़े मंदिरों में और बाकी धार्मिक स्थलों पर पूजा की इजाजत मिल जाएगी, इनको खोला जाएगा। हिमाचल में एंट्री के लिए लेकिन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अभी भी जारी रहेगी। 15 सितंबर तक इस प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। बड़ी खबर यह भी, क्वारंटीन पीरियड को 14 दिन से घटाकर अब सरकार ने 10 दिन कर दिया। कैबिनेट की बैठक में काफी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और क्या कुछ रहा, इस बारे में जानकारी लेंगे। मेरे सहयोगी प्रदीप ठाकुर जुड़ गए हैं। प्रदीप, हिमाचल कैबिनेट में काफी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में धार्मिक स्थल खुलने पर भी फैसला हो गया है। क्या और जानकारी है? बिल्कुल सुदेश, देखिए अभी कुछ देर पहले ही हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक खत्म हुई है और काफी लंबी ये बैठक चली और इसमें जो कोरोना की स्थिति है प्रदेश में, उसको लेकर प्रेजेंटेशन भी अधिकारियों की तरफ से दी गई है। और जो बड़े फैसले लिए गए हैं उसमें मंदिरों को लेकर जो लगातार चर्चा चल रही थी कि आखिर वो कब से खुलेंगे, तो उसको लेकर फैसला हो गया है कि 10 सितंबर से तमाम बड़े मंदिर और जो प्रदेश में शक्तिपीठ हैं और इसके साथ साथ जो बाकी भी धार्मिक स्थल हैं वो खोल दिए जाएंगे। और उसको लेकर भाषा एवं कला संस्कृति विभाग 10 सितंबर से पहले एसओपी जो है वो जारी करेगी और जो एसओपी में बातें कही गई होंगी उसी की अनुपालना मंदिरों में या जो बाकी धार्मिक स्थल है वहां पर अनुपालना करनी होगी। लेकिन हिमाचल प्रदेश में क्योंकि जो छोटे मंदिर है, जो ग्रामीण क्षेत्रों के मंदिर हैं, वो पहले से ही खुले हैं और वहां पर छोटे मोटे जो धार्मिक आयोजन है वो भी हो रहे हैं। बड़े मंदिरों को लेकर जो प्रतिबंध लगा था वो आप कह सकते हैं कि 10 सितंबर से हट रहा है। और इसी तरह से जो रजिस्ट्रेशन को लेकर एक लगातार चिंता की जो बात चल रही थी कि जो बाहर से लोग प्रदेश में आ रहे थे उन्हें रजिस्ट्रेशन करना पड़ रहा था, फिर संबंधित डीसी वेरिफिकेशन करते थे और उसमें लंबा समय लग जाता था और परेशानी भी लोगों को उठानी पड़ रही थी। अब प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि 15 सितंबर तक ही ये व्यवस्था रहेगी और उसके बाद क्या करना है फिर एक बार फिर से चर्चा होगी और उसके बाद अगला फैसला वो प्रदेश सरकार करेगी। फिलहाल रजिस्ट्रेशन की जो व्यवस्था है वो 15 सितंबर तक जैसी है वैसी ही रहेगी और इसके साथ साथ क्वारंटीन के जो पीरियड है वो भी 14 दिन से घटाकर अब 10 दिन कर दिए गए हैं। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो जो महत्वपूर्ण बैठक में फैसले हुए हैं उसमें बल्क ड्रग पार्क को लेकर भी लगातार प्रदेश सरकार जो है वो केंद्र सरकार से खींचतान कर रही है कि हिमाचल प्रदेश को बल्क ड्रग पार्क मिलना चाहिए क्योंकि देश में 3 बल्क ड्रग पार्क बनने हैं और हिमाचल प्रदेश सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल हब है। और इसी के दृष्टिगत हिमाचल सरकार ने 1400 एकड़ जमीन 2 जगह हिमाचल में ढूंढी है, जिसमें नालागढ़ और ऊना में है। और हिमाचल की जो है वो कोशिश रहेगी कि केंद्र सरकार ने जो बीडिंग अभी शुरू करनी है उस बीडिंग में हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिस्सा लेना है। वो आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और 1000 करोड़ रुपए का ये कुल निवेश होना है। और जो जिस तरह से हिमाचल प्रदेश की बात करें या फिर देश की बात करें तो दवाइयों का जो कच्चा माल है, दवाई बनाने के लिए कच्चा माल है, वो अभी चाइना से, चीन से लेना पड़ता है। तो अगर बल्क ड्रग पार्क हिमाचल में बनते हैं या देश में ये 3 बल्क ड्रग पार्क बनते हैं तो जो कच्चा माल है दवाइयों का वो हिमाचल में ही तैयार हो जाएगा। तो ये हिमाचल के लिए एक बड़ी उपलब्धि रहेगी अगर बीडिंग में हिमाचल प्रदेश सफलता हासिल कर लेता है। और इसी तरह से विधानसभा सत्र को लेकर भी चर्चा हुई है। अभी हाल ही में प्रदेश सरकार ने कुछ एक जो अध्यादेश लाए थे यानी ऑर्डिनेंस लाए थे उनको अब बिल के रूप में जो है विधेयक के रूप में मानसून सत्र में रखा जाएगा और ये प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है। इसमें लेबर जो श्रम कानूनों से जुड़ा भी एक ऑर्डिनेंस है और इसी तरह से जो हिमाचल प्रदेश में सब्जी फल विक्रेता हैं उनके लिए जो किसान उत्पादक हैं उनको लेकर भी एक बिल जो है प्रदेश सरकार ने एपीएमसी संशोधन बिल लाया था उसको जो है पहले अध्यादेश के रूप में लाया था, अब इसको बिल के रूप में विधानसभा में लाया जाएगा। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक कैबिनेट की।